नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी स्टडी पर लगातार बने रहोगे। तो अब इसके बाद में आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास होगी आपकी वॉइस चैप्टर पर। किस पे? वॉइस चैप्टर पर। तो आज की क्लास आपके लिए धमाकेदार होने वाली है। तो टॉपिक है आपका वॉइस। तो वॉइस है आपका, इसका अर्थ हो जाएगा वाच्य। क्या हो जाएगा? वाच्य। वॉइस का पार्ट फर्स्ट है, आज शुरुआत है वॉइस चैप्टर की। तो इसके लिए आपने टेंस की अच्छी तरह से तैयारी की होगी। तो आइए बढ़ते हैं वॉइस की ओर कि वॉइस होता क्या है। वॉइस होता क्या है? अब वॉइस होते हैं बच्चा दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस और दूसरा हो जाएगा पैसिव वॉइस। अब इसके लिए आपको इन दोनों को समझना होगा। क्या करना होगा? दोनों को समझना है कि किस प्रकार एक्टिव होता है, किस प्रकार से पैसिव होता है। तो दो प्रकार के वाच्य आपके सामने, दो प्रकार के वॉइस है। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा हो जाएगा पैसिव वॉइस। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय। क्या हो जाएगा? सक्रिय। तो अब सक्रिय कैसे? जब वाक्य में, जब सेंटेंस में, देखो, जब वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। जब वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, जब वाक्य में या सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। क्या करता है? मतलब सक्रिय रहता है। उस वाक्य में सब्जेक्ट सक्रिय रहता है, खुद कार्य करता है। तो देखो, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। अब इसमें ही क्या कर रहा है? स्वयं सक्रिय। सक्रिय कौन? ही, ये आपका सक्रिय। तो इसका मतलब है कि इस वाक्य में कौन है? सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, मतलब स्वयं कार्य कर रहा है। तो ये किसका वाक्य है? एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो अब आगे ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस क्या होता है? निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय। अब इसमें देखो, निष्क्रिय कैसे? अभी निष्क्रिय कैसे? तो आपको पूरा ध्यान बोर्ड पे देखना है, आपको पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है, तभी समझ में आ पाएगा। इसको बारीकी से समझना है। और देखो, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है तथा वर्ब के अनुसार कार्य करता है। जब सब्जेक्ट, जब सेंटेंस में, देखो, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? निष्क्रिय होता है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है तथा क्रिया के अनुसार कार्य करता है। देखो, फूड इज इटन बाय हिम, फूड इज इटन बाय हिम। तो यहाँ पे देखो, क्रिया के अनुसार कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, फूड इज इटन बाय हिम। तो इसमें तो कहा गया था कि वह खाना खाता है, और इसमें कहा गया है कि खाना उसके द्वारा खाया जाता है। खाना उसके द्वारा खाया जाता है। तो इसमें तो हो गया सब्जेक्ट सक्रिय और इसमें हो गया निष्क्रिय। तो ये बात आपको अच्छी लगी? तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो देखिए, आप आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ आपकी बात वॉइस की। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपने जाना कि इसमें तो खुद सब्जेक्ट कार्य करता है और इसमें निष्क्रिय रहता है तथा वर्ब के अनुसार कार्य करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम बेसिक रूल्स की ओर, जो पैसिव वॉइस में चेंज करने होते हैं हमें। तो आइए बढ़ते हैं, हम लिखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं बेसिक रूल्स के लिए किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कि वो रूल्स कौन से होंगे। तो आइए बढ़िए, हमारे पास में से 5 रूल्स हैं जिसको हम डेफिनेटली पूर्ण रूप से पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का वाक्य पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। अब आपके सामने एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या करना होगा? तो देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। जैसे आपके सामने है एक्टिव वॉइस का वाक्य, उसके ऑब्जेक्ट को, उसके ऑब्जेक्ट को, उसके ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करना है? सबसे पहला काम, एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तब क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, मतलब एक्टिव वॉइस के वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। किसमें? पैसिव वॉइस के लिए। तो अब देखो, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म का यूज करना है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है।
देखो पैसिव वॉइस वाले वाक्य में हमेशा आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। कोई सा भी सेंटेंस ले लो आप, कोई से भी टेंस का ले लो, पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखना है कि वाक्य में हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म रखनी है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म रखनी है, थर्ड फॉर्म। तो ये देखो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो अब इसके बाद में क्या लगाओगे आप, बाय। क्या लगाओगे, बाय। अब फिर बाय के बाद में देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखो सब्जेक्ट किसका, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बनाया जाएगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। क्या बनाया जाएगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब इस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे भैया, ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक रूल है आपके, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। कॉपी में उतारो इसको। तो ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरे नंबर पर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर यूज करना है आपको पैसिव वॉइस के लिए थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर उसके बाद में यूज करोगे बाय। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो अगर ये नियम याद है तो आप आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उड़ा सकते हो, उस सेंटेंस को बदल सकते हो, उसको लपेटे में ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम इसकी ओर कि किस प्रकार से जो टेंस है वो किस टेंस में परिवर्तन होंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो किस टेंस में परिवर्तन होगा। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा टेंस किस टेंस में यूज होगा। तो अब चलते हैं टेंसों की ओर कि टेंस संबंधी परिवर्तन क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने है टेंस संबंधी परिवर्तन। जैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं कि जो आपके सामने टेंस आता है एक्टिव वॉइस के वाक्य में, उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, किस टेंस में उसका चेंज करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस संबंधी चेंजेज, मतलब टेंसों का परिवर्तन कैसे करना है। मतलब एक्टिव वॉइस में जो वाक्य आता है और वो टेंस कौन सा है उसमें। तो जैसे मान लो एक्टिव वॉइस में ये वाले टेंस है तो उस वाले पे टेंस में पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएंगे वो। तो देखो अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल टेंस में, किस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो वो किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। किस में चेंज होगा भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अब इसमें चलता है आपके एक तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगता है एक देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस, ईएस और आईएस। एक हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें डू डज नॉट, डू डज आती है, तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। ठीक है। अब इसके बाद में इज एम आर आता है इसमें। ये किस देखो प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, उसमें लग जाएगा इज एम आर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद में बाय। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल को किस टेंस में चेंज करना है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो यहाँ तक ध्यान दीजिए आप। तो अगला है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूस में मिलता है तो वो भी आपका उसी टेंस में चेंज होगा, उसी टेंस में चेंज होगा। अगर इधर इज एम आर है, अगर इधर इज एम आर है, क्या है भाई, इज एम आर है, तो उसके लिए क्या करोगे आप। तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको किस में चेंज करना है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और ये वाले नियम देखने हैं आपको। अब इसमें देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज होगा पैसिव वॉइस में, तो वो उसी टेंस में चेंज होगा। आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे इज एम आर है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं करनी है, उसके लिए आपको इज एम आर के बाद में क्या जोड़ना है, बीइंग। क्या जोड़ना है, बीइंग। और उसके बाद में थर्ड फॉर्म, फिर जोड़ दोगे बाय। तो ये बेसिक रूल है, इसको ध्यान देना है आपको। तो ये समान है। अगर आपको टेंस अच्छी तरह से याद है तो आप इसको अच्छी तरह से बिल्कुल सटीक तरीके से बना सकते हो, मतलब उड़ाई दोगे इसको। तो अब इसमें देखो लपेटे में लेना है तो किस प्रकार से लेना है इसको। तो देखो अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अगर आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है जो आता है और वर्ब 3 आती है, तो इसमें किस टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। किस टेंस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब देखो यहाँ पे हेज है और उसके साथ में लग जाएगा बीन, फिर आ जाएगा
थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय। तो यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है, समझना है। अब इसके बाद में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये क्या हो जाता है? नो चेंज। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस किस टाइप से चेंज होता है वो आपके सामने है। इसको अच्छी तरह से रब की उतारिए, कॉपी में नोट्स बनाइए और इसको अच्छी तरह से पढ़िए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप अच्छी तरह से पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है, तभी समझ में आ पाएगा ये, क्योंकि थोड़ा सा मिस हुआ तो दुर्घटना घट जाएगी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस वो उसी टेंस में चेंज होगा, केवल किसका चेंज करना है? बीइंग और वर्ब थर्ड का प्रयोग करना है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब इसके बाद चलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये होता है नो चेंज। तो इसका आपको पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये होता है नो चेंज। इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे पास्ट टेंस की ओर। तो किस प्रकार से बनेगा उसमें, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना कि किस प्रकार से उसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस के लिए। जब एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो उसको किस टेंस में यूज करना है, किस टेंस में चेंज करना है पैसिव बनाने के लिए। तो हमने उसको जाना। तो अब जानते हैं पास्ट टेंस के लिए कि पास्ट टेंस में किस तरह से चेंजेज होने वाले हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या लेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। तो पहला हुआ आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट। तो ये लो भैया आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होगा? तो ये होगा अगले वाले टेंस में। इसका अगले वाला टेंस कौन सा है? तो ये चेंज हो जाएगा आपका ये होगा पास्ट कंटिन्यूस में। किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा ये। तो इसको किस प्रकार से लपेटे में लेंगे हम? तो लपेटे में लेने के लिए हमें इसकी बेसिक जानकारी याद होनी चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम पढ़ते हैं एक तो वर्ब सेकंड। क्या पढ़ते हैं? वर्ब सेकंड। एक आता है आपका डिड। क्या आता है? डिड। इसके साथ में आपकी आएगी वर्ब फर्स्ट। क्या आएगी? वर्ब फर्स्ट। तो इस प्रकार से आपके आने वाले हैं। तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे? तो देखिए, तो ये है आपकी जो भी बेसिक नॉलेज है, इसको ध्यान से समझना है कि अब आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो इसको क्या करना है? आपको क्या करोगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उड़ा दोगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उड़ाना है आपको। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपकी आती है वाज वर्ब। क्या आती है भैया? वाज वर्ब। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी? थर्ड फॉर्म। फिर लग जाएगा आपका बाय। तो इस प्रकार से इसको उड़ाना है, लपेटे में लेना है। अब लपेटे में लेने के लिए आपको उस टेंस की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो लपेटे में ले पाओगे, तभी शत्रु का विनाश कर सकोगे। तो ये आपका शत्रु है कि शत्रु को किस प्रकार से जीतना है, और जीतने के लिए आपको रणनीति तैयार करनी है। तो अब देखिए आप आगे कि इस प्रकार से आपको रणनीति तैयार करते जाना है। तो देखिए आप, तो अब आगे आपके सेकंड नंबर पे पास्ट कंटिन्यूस। तो ये लो पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा आपके, देखो ये चेंज होगा आपका पास्ट कंटिन्यूस में। किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही चेंज होगा ये। अब इसमें किस प्रकार से इसको लपेटे में लेंगे? तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमें याद होना चाहिए, और किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में उड़ाएंगे उसको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसमें आएगा वाज वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज और वर्ब। इसमें लगता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या आता है? आईएनजी। तो अब इसको इस प्रकार से लपेटे में लेना है। तो यहाँ पे जाएगा आपका वाज वर्ब। क्या जाएगा? वाज वर्ब। और लग जाएगा आपका बीइंग, फिर लग जाएगा वर्ब थर्ड, फिर आ जाएगा आपका बाय, फिर लिख सकते हो आप उसके बाद में सब्जेक्ट। तो अब ये लपेटे में लेना है आपको। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य आता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में किस प्रकार से रखोगे ये आपके सामने है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है, और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। इसका फायदा सभी को मिलना चाहिए। तो देखो, अब इसके बाद में हम लेते हैं
पास्ट परफेक्ट, कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा भैया? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस आपको याद होना चाहिए, इसकी बेसिक जानकारी याद होनी चाहिए। तो हम पास्ट परफेक्ट में अगर एक्टिव वॉइस में वाक्य आता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो पैसिव वॉइस में कौन से टेंस में इसको उड़ाएंगे, कौन सा टेंस में लपेटे में लेंगे? तो यहाँ पे देखो, तो ये लेंगे हम इसको लपेटे में, पास्ट परफेक्ट का वाक्य आता है तो इसको लपेटे में लेना है हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें लपेटे में लेना है। अब पास्ट परफेक्ट आपको याद होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती हैड, इसके बाद में वर्ब 3। अब इसको उड़ाना है आपको, तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय, इस तरीके से आपको उड़ाना है। और आपका लास्ट वाला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उसको चेंज करना नहीं होता भैया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। तो 4 नंबर पे आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस याद है आपके, हैड बीन और वर्ब 4 मतलब आईएनजी, तो ये नो चेंज रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आइए चलते हैं हमने जाना इसके बारे में पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस में अगर आपका एक्टिव वॉइस वाला वाक्य आता है तो पैसिव वॉइस में किस प्रकार से उड़ाना है। तो इस प्रकार से आपको चेंजेस करने हैं पैसिव वॉइस के लिए और समझते जाना है कि अब चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर, तो किस प्रकार से उसका बनेगा और किस प्रकार से नहीं बनेगा। तो देखिए हमने जाना था प्रेजेंट और पास्ट के बारे में, तो हम चलते हैं आगे फ्यूचर टेंस की ओर कि अगर फ्यूचर टेंस में वाक्य आता है तो किस प्रकार से उसको लपेटे में लेंगे, किस प्रकार से उसका सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो अब इसमें ध्यान देना आप। तो आपके सामने फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस किस में चेंज होगा? आपका फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो अब आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे चलो, विल और सेल क्या आता है? विल और सेल और वर्ब फर्स्ट, तो ये किस प्रकार से चेंज होगा? आपका फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएगा तो ये आ जाएगा आपका विल सेल। अब इसके बाद में लगेगा आपका बी, फिर इसके बाद में वर्ब थर्ड, फिर इसके बाद में बाय, क्या लगाना है? बाय। तो ये इस प्रकार से बनेगा आपका कि अगर आपके फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य आता है एक्टिव वॉइस के लिए तो पैसिव वॉइस में आपको बनाना होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। तो क्या जोड़ दोगे? विल सेल, बी, वर्ब 3 और बाय। तो अब चलते हैं हम आगे वाला टेंस है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो आपने टेंसों में पढ़ा होगा कि पैसिव वॉइस 4 टेंसों का नहीं बनता है, पैसिव वॉइस 4 टेंसों का नहीं बनता है। तो अगला वाला टेंस है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चेंज होगा आपका, देखो किस प्रकार से। तो इसमें आता है आपका विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब 4। तो ये इसका देखो ये चेंज नहीं होता है, तो ये नो चेंज रहेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। किसका? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम इसके बाद में चलेंगे 3rd नंबर पे, तो आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करना है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप क्या आता है? विल हैव और शैल हैव, इसके बाद में आपकी वर्ब थर्ड, तो ये है भैया पोजीशन। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसके अगले वाले टेंस में चेंज हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये चेंज होगा आपका। तो विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय।
तो इस प्रकार से बनेगा। अब इसका अगला वाला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये चेंज नहीं होता है। तो अब इसमें ध्यान देना है आपको कि अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, तो ये भी नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा? नो चेंज। ठीक है, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब इसके बाद में लास्ट है, तो आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से टेबल में समझाया गया है, तो ध्यान दो आप इसमें। तो आपका लास्ट है, अगर आपको मॉडल मिलते हैं, क्या मिलते हैं? मॉडल्स। मॉडल्स मिलते हैं तो इसके बाद में ज़रूर लगी होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये किस प्रकार से चेंज हो गए, जैसे मान लो कैन, कोड, मे, माइट, ETC जो भी आता है, तो इसके बाद में वर्ब फर्स्ट जरूर आएगी। तो अब इसको कैसे चेंज करना है, तो ये देखो, ये चेंज होगा आपका मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। तो इस प्रकार से आपको ये चेंज करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस संबंधी चेंजेस समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार से आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसको आपको याद करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम कि इसके बाद में कौन सा रूल्स आने वाला है, किस प्रकार से हम फॉलो करेंगे, तो एक एक को हम पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस लेंगे असर्टिव सेंटेंस। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस, सबके बारे में जानेंगे, एक एक टेंस का असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अब इसके बाद में तो यहाँ पे जो भी समझाया गया है उसको आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो आज यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं आपसे, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। इसलिए तैयार रहिए अगले वाली क्लास पढ़ने के लिए। तो हम अगली वाली क्लास लेकर आएंगे इसी के ऊपर, और बेसिक से एक एक टेंस को जानेंगे कि किस प्रकार से इसका वाक्य में चेंज करना है आपको। तो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।